जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इंटर के लिए भी है और हाई स्कूल के लिए भी है। टॉपिक क्या है, टॉपिक को देखिए यहाँ पर, रेड डाटा बुक, क्रायो प्रिजर्वेशन, संकटग्रस्त जातियां और विलुप्त जातियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए भी और हाई स्कूल के लिए भी। ठीक है, पहला हम देखते हैं रेड डाटा बुक, जिसे हम लाल आंकड़ों की पुस्तक भी कहते हैं। हिंदी में लाल आंकड़ों की पुस्तक कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रेड डाटा बुक। अब ये है क्या? रेड डाटा बुक एक राज्य दस्तावेज है जिसमें दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जंतु, पौधे तथा कवक की कुछ प्रजातियां जो विशेष रूप से उस परिक्षेत्र में पाई जाती हैं को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, जो संकटग्रस्त जातियां हैं, जो विलुप्त होने वाली हैं, जिन पर संकट है, जो बहुत कम बची हैं, उन जातियों को, चाहे वो पौधों की हो या जंतुओं की हो या कवकों की हो, उन जातियों को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, ये रेड डाटा बुक बनाई गई है और इसे IUCN जारी करता है। ठीक है, IUCN क्या है? ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये इसे जारी करता है IUCN। क्वेश्चन है कि बताए रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है? तो इसे IUCN जारी करता है और इसमें किसको रखा गया है? इसमें संकटग्रस्त जातियों को रखा गया है। अब संकटग्रस्त जातियां कौन कौन सी होती हैं? देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, गेंडा, काला हिरन, बब्बर शेर, बाघ, चिलगोजा, चंदन, ये संकटग्रस्त जातियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की। ये क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? ये एक तकनीक है जिसमें देखिए संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों, जिसे गैमीट कहते हैं, युग्मकों को जीवित व जनन सक्षम स्थिति में निम्न ताप पर -196 ताप देख लेना, निम्न ताप -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर परिरक्षित किए जाने की तकनीक को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। यानी ये ऐसी तकनीक है जिसे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो संकटग्रस्त जातियां हैं, जो खत्म होने वाली जातियां हैं, विलुप्त होने वाली जातियां हैं, उनके या तो टिश्यू को यानी ऊतकों को या उनके युग्मकों को क्या कर लेते हैं? इसमें संरक्षित कर लेते हैं, यानी सेव करके रख देते हैं। सेव करने की जो प्रक्रिया है वो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाती है। टेम्परेचर इसमें हमें देखना है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला, संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं? अभी ऊपर आया था संकटग्रस्त जातियों को रेड डाटा बुक में रखा जाता है, तो संकटग्रस्त जातियां कहते किसे हैं? तो संकट देखिए वन्य जीवों, यानी वन में रहने वाले प्राणी, तो वन्य जीवों की वह जातियां जिनका अस्तित्व मानव के क्रियाकलापों द्वारा संकट की स्थिति में पहुंच गया है, यानी वो बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, खाना नहीं मिल पा रहा उन्हें, या उनको स्थान नहीं मिल पा रहा, निवास नहीं मिल पा रहा, तो क्या हो रहा है? वो बहुत कम हो रहे हैं। किसके क्रियाकलाप? मानव के क्रियाकलापों द्वारा, किसमें? संकट की स्थिति में वो पहुंच गए हैं। तो ऐसी जातियों को, चाहे वो जंतुओं की हो या पौधों की हो या फिर कवकों की हो, क्या कहलाते हैं? हम संकटग्रस्त जातियां कहलाते हैं। समझ गए? अब इनमें कौन कौन सी है? देखिए गेंडा है, काला हिरन है, बब्बर शेर है, बाघ है, चिलगोजा पौधों में आ गया, और चंदन, पौधों में चंदन, चिलगोजा, बाकी ये सब गेंडा, काला हिरन, बब्बर शेर, बाघ और लाल पांडा भी इसी श्रेणी में आता है। और भी बहुत है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं विलुप्त जातियों की। तो विलुप्त जातियां क्या है? विलुप्त जातियां ऐसी जाति हैं जो अब है ही नहीं, खत्म हो गई। विलुप्त का मतलब क्या है? लुप्त होना, खत्म होना। पहले थी ये, लेकिन आज की डेट में ये खत्म हो चुकी हैं। ऐसी, देखिए ऐसी प्रजातियां जो बदलती पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार, चाहे वो मौसम की चेंजिंग यानी पर्यावरण की चेंजिंग से क्या कहते हैं खत्म हुई हो, या इंसान के क्रियाकलापों द्वारा खत्म हुई हो, ठीक है, तो के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाई तथा समाप्त हो गई, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं और इनका एक भी सदस्य आज जीवित नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। विलुप्त जातियां क्या है? आज इनका एक भी सदस्य जीवित नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आता है, 2 सींग वाला गेंडा आता है एक तो, ठीक है, और एक आता है मॉरिशस का डोडो पक्षी। ठीक है, मॉरिशस का डोडो पक्षी, इंसान ने इसे इतना खाया कि इसकी जाति ही विलुप्त हो गई। ठीक है, प्रजाति कैसी हो गई? इसकी विलुप्त हो गई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।